Hello, welcome to our channel. After a very long time, I'm making a very full video, like a full length video, because this video is going to be very long. In this video, I will be trying to make or process ghee, that is clarified butter, out of an actual butter. So I'm currently in Netherlands and I'm looking for ghee, but as you know, it's very expensive. So it's Diwali season and I really I'm craving for Diwali sweets, and I thought to try. Karanji is my favorite, and I used to make karanji with my mummy every Diwali, and I'm really missing her right now. But karanji is very different part. Karanji के लिए पहली चीज़ जो है that's butter, and I have never made butter या फिर sorry बटर कैसे बनाऊँ मैं मैंने कभी बनाया नहीं है घी. आई हैव ऑल्सो नेवर सीन द प्रोसेस हाउ घी इज़ मेड. बेसिकली मैंने एक बार मेरी नानी को देखा था. मैंने उनको देखा नहीं था, बट एक बार नानी ने हमारे घर पे बनाया था. और आज जो मैं बना रही हूँ, इट्स वेरी एक्सपेरिमेंटल. दिस इज़ लाइक आई वॉच्ड अ यूट्यूब शॉर्ट, और उसमें से दे टोल्ड के जस्ट बॉयल द घी, boil the butter, and the butter, this is the milk based butter which I have used. This is the one that I'm using in Netherlands. Usually the butter that I use is this one. This is the plant based butter, but because ghee banana tha, then I think this is a good option, so I got this. This is a bit expensive than this one, but of course this is cheaper than the ghee. So let's try. मुझे घी बहुत पसंद है. मम्मा used to मेक चपाती सुबह और उसके ऊपर घी लगा के दे देती. आई जस्ट लव दैट. लेकिन मेकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो लेट्स सी हाउ इट. आई हैव केप्ट इट ऑन 2, और द इंस्ट्रक्शंस ऐसे है कि वी रियली हैव टू कुक इट ऑन अ वेरी लो फ्लेम. सो आई थिंक 2 इज़ गुड इनफ. दिवाली में यही एक आई रियली लव इज के कैसे सब लोग साथ में. मेरे घर पे तो मी मम्मी पापा दादा हम लोग तो हमेशा वी डू एवरीथिंग टुगेदर ओनली. बट जो दिवाली के कुछ डेज होते हैं जब प्रिपरेशंस होती है, साफ सफाई होती है, आई लव इट. आई एम सो सॉरी आई एम डूइंग दिस, बट आई हैव टू, बिकॉज आई कैन नॉट वेस्ट. और वेस्ट करना भी नहीं चाहिए. आई थिंक बहुत सारे रील्स है, शॉर्ट्स है दैट मम्मा पापा अर्न करते हैं, एंड व्हेन वी आर यूजिंग इतना सारा बटर है. सो लाइक व्हेन वी आर यूजिंग देयर मनी, वी आर लाइक ये क्या है, ठीक है, पूरा ख़त्म नहीं कर रहे. एंड व्हेन वी आर सेल्व्स आर अर्निंग दैट मनी, दैट टाइम वी आर यूजिंग इट टू द वेरी लास्ट थिंग. बट क्यों ना हम लोग उनका भी जब कर रहे हैं, तो आई डोंट वी डू दैट. आई मीन I'm also one of them. when इसको बटर को आई थिंक थोड़ी देर बाहर निकाल के रखना चाहिए था, बिकॉज इट इज आई कैन शो यू इट. So I've put the butter in the pan. My pan is on a very low flame. Since I've got the butter out from the fridge, it is bit cold. It looks like तूप. काय मराठीमध्ये याला तूप म्हणतो. मग ते तसं दिसतं तर आहेच, त्याच्यामध्ये काही प्रश्न नाही आहे. पण तूपसारखं दिसतं म्हणून तूपसारखं वापरणं हे कितपत योग्य आहे मला नाही माहिती. बट द यूट्यूबर वॉज व्हेरी श्योर अबाउट इट. एंड ऑफ कोर्स मैं कमेंट्स भी देखी थी, बिकॉज आई डोंट नो, आई रियली लाइक टू read, go through comment section, of course, always. So I was also going through the comment section, and then एक दो लोगों ने बोला कि हाँ, इट इज़ नॉट अ करेक्ट वे टू मेक घी. ऑफकोर्स जो फर्स्ट शॉट, आई डोंट नो, अगर आप सर्च करके देखो आपको भी वही आएगा. तो बट जो मुझे आ रहा था दैट वॉज फ्रॉम आई थिंक अ फॉरेनर लेडी. आई ट्राई टू पुट समवेयर हियर उनका अकाउंट. फिर देयर वर ऑल्सो फ्यू पीपल हु एक्चुअली सेड कि नहीं. मैंने एक कमेंट रीड किया वेयर ही सेड दैट हिज मदर और ग्रैंड मदर आई थिंक आर फ्रॉम Jaipur or Rajasthan, and then they also use it the similar way. So I got some confidence. और उसके बाद उसके बाद ही I'll also write the name somewhere here. So a lady जो जर्मनी में है, and then she also said, and उनका भी
पैकेट ऑफ बटर वो समथिंग लाइक दैट. तो मेरे को और कॉन्फिडेंस आ गया कि वो मे बी लेट्स सी बट आई लव घी. ना इसका टेक्सचर पहले मेरे को दिख रहा था घी जैसे, बट अभी जैसे जैसे आई एम मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिकॉज जैसे मैंने बोला कि फ्रिज से निकाला है ना, तो मैं इसको बस थोड़ा तोड़ने का ट्राई कर रही हूँ. तो उसका पूरा घी का जो टेक्सचर था इट्स गॉन नाउ. तो अभी ये घी का टेक्सचर नहीं रहा इसको. इट्स लाइक क्रीम कस्टर्ड. और ये बहुत आई ओनली केप्ट इट ऑन 2. तो वो बहुत ही धीरे, मतलब आई आस्क्ड के ये वाले गैस स्टेशन, आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड, बट इस गैस के ऊपर कितना मतलब लो है, कितना मतलब मीडियम है. तो दे डिड से कि हाँ 3 पे यूज़ करो. बट आई एम बिट डाइसी कि 3 पे क्यों यूज़ करूँ. आई मीन 3 सही है या नहीं. तो आई एम ट्राइंग टू यूज़ इट ऑन 2. थोड़ा सा आई थिंक ये बटर जैसे आई ट्राई टू शो. ओके सो एट दिस पॉइंट जो मेरा क्यूब था बटर का इट इज़ नाउ मेल्टेड. और अभी भी द फ्लेम मैंने सिर्फ 2 ही रखा है. और पहले जैसे साइड में घी दिख रहा था, अब वो तो चला गया है. आई विल कीप स्टरिंग इट फॉर सम टाइम. और थोड़ी देर के बाद जब ये लम्स भी चले जाएंगे ना, देन आई विल मेक लाइक पुट द फ्लेम ऑन 3 एंड फिर देखते हैं एंड देन आई टेल यू. ओके सो एट दिस पॉइंट आई कैन सी कि ये घी की तरह दिख रहा है. मैं कैन सी बट टू बी ऑनेस्ट अगर मैं खुद से देखूँ ना, थोड़ा सा लाइट है. तो एट दिस पॉइंट आई थिंक आई विल बी इंक्रीजिंग द फ्लेम टू 3 बिकॉज उसको बॉईल आना चाहिए. तो आई थिंक नाउ लेट्स वेट तब तक उसको बॉईल आना है. ओके तो जैसे हमने देखा दिख तो रहा है घी की तरह. स्मेल्स ऑल्सो बिट लाइक घी. आई हैव टू बी ऑनेस्ट, नॉट एज गुड एज घी. ओके इट्स नॉट स्मेलिंग लाइक घी. मतलब इसका एरोमा बिल्कुल ऐसे नहीं. इट्स वेरी लिक्विडी. कैन यू सी. सो अभी तक इसको उबाल नहीं आया है. सो आई एम वेटिंग कि इसको उबाल आया. इसको उबाल आए हम लोग घुमाते बैठेंगे. बट व्हाट आई थिंक यू नो आई एम वेरी डाइसी कि मैं काम करूँ नहीं. ओह एक्चुअली आई एम लिटिल बिट हियर नाउ. It tastes like Indian butter now. Oh no, जो आफ्टर टेस्ट है ना इट्स लाइक घी. आ रहा है थोड़ा थोड़ा घी का टेस्ट आ रहा है. आई थिंक आई शुड बॉयल इट प्रॉपरली नाउ. आ रहा है. इट्स गोइंग समवेयर. हम लोग कहीं पे तो पहुंच जाएंगे. Oh, I didn't knew I was missing ghee so much, but जो taste आया ना, I'm not kidding. I'm very serious when I'm saying that. It's just like ghee. I don't know कैसे, but इसको घी का taste आ रहा है. I'm very sure. Also this is salted. हाँ this is salted butter. तो saltiness भी है इसमें. Trust me, ये है घी बन रहा है. Maybe I should not stir it now. मैंने बहुत बना दिया इसको. अभी I should leave it like this. I think it's a slow process, you know. मतलब घाई मत करो. It's a slow process. बनने दो तो अच्छे से बनेगा. I believe so because I was just thinking कि maybe इसका स्पीड थोड़ा बढ़ा दो. फ्लेम बढ़ा. इसमें फ्लेम नहीं होता है ये वाले गैस में. इट्स एन इलेक्ट्रिक गैस. हीटिंग पे चलता है. ओके धीरे धीरे बॉईल आ रहा है. सो लेट इट बॉईल. ओके सो नाउ आई हैव इंक्रीज द फ्लेम टू 3 एंड लुक एट इट.
और उसको टेस्ट ऑलरेडी घी का टेस्ट आ गया है. सो आई एम वेरी हैप्पी. कंसिस्टेंसी काफ़ी लिक्विडी हो गई है, लाइक इट्स वेरी लिक्विड नाउ. एंड अभी द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इसको बॉईल आना चाहिए. तो आई एम वेटिंग कि वो बॉईल हो. इफ़ यू कैन सी कि इसमें ये थोड़ा थोड़ा या अभी दिख रहा है राइट. तो ये हो गया है ना, तो उसको थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए. तो आई एम वेटिंग फॉर दैट. आई हैव kept stirring it, but अभी मैं थोड़ी देर रुकूंगी because I really wanted to boil. It's boiling and I've still kept it very low, like not low, लेकिन मैंने इसको 3 के ऊपर रखा है. So I did not stir it for a very long time, and I think at this point I stir it a bit. It does smells good, I won't lie, but it is not smelling like घी. इसका एरोमा घी के जैसा नहीं है. आई थिंक जैसे मैंने बोला कि इट डज टेस्ट लाइक घी. तो इसके उबाल आने से पहले ही आई टेस्टेड इट अ बिट. तो ऑफ कोर्स वो मुझे ऐसे लगा कि ओ या घी का टेस्ट आ रहा है. इवन दो इट्स द एरोमा इज नॉट लाइक घी, बट आ रहा है. मे बी आई शुड वेट. ओके, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए 5 पे, मतलब मैंने जो फ्लेम था, आई डोंट नो तो क्या बोलेंगे, बट फ्लेम जो था वो 5 पे किया फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, ताकि वो थोड़ा बॉईल हो. बिकॉज आई वॉज रियली कुकिंग इट ऑन अ वेरी वेरी लो फ्लेम, क्योंकि मुझे जलना नहीं चाहिए था, ये जलना नहीं चाहिए था. एंड नाउ आई थिंक इट लुक्स गुड. और इसका जो छाग है वो भी आ रहा है. एंड इट हैज़ गॉट द टूप, मतलब घी का टेस्ट तो इसको आ गया है. तो आई थिंक आई एम डन. बट मैं थोड़ी देर और इसको हिलाऊंगी एंड देन आई विल स्ट्रेन इट. हेलो, वेलकम बैक. आई मीन आई एम बैक. तो लाइक आई शोड यू, उबाल भी आ गई है. एंड आई बीन स्टोरिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और इट इज सेट कि उसको गोल्डन, मतलब थोड़ा कलर चेंज होने था. एंड इट हैज़ गॉट आई थिंक द परफेक्ट कलर ना. बिकॉज अगर मैं उसको बहुत देर तक भी रखूँगी तो इट विल बिकम ब्राउन. और जो टेस्ट चाहिए था, एटलीस्ट द टेस्ट फॉर करंजी जो मेरे को चाहिए था, वो आई थिंक आई हैव गॉट इट. बिकॉज ये वापस कुक होगा जब मैं इसमें कोकोनट डालूंगी एंड एवरीथिंग. बट आई थिंक ओके, आई एम गुड टू गो. सो आई विल स्टिल, आई थिंक आई विल कीप इट फॉर 2 मिनट्स. तो आप मुझे 2 मिनट के सुनना चाहोगे? आई डोंट थिंक सो. बट ज़्यादा ही पेशेंस के साथ, बिकॉज आई एम वेरी वेरी केयरफुल. आई डोंट वांट टू रूइन इट. कि अगर घी नहीं बनता है आई एम ओके, बट जो बटर है वो तो वेस्ट ना हो जाए. कि एटलीस्ट आई शुड बी एबल टू यूज़ द बटर. ऐसे हालात में तो ये रहे इज़ माई माइंड सेट. Basically I need a strainer to strain this, but I don't have a strainer. I don't have any specific dabba to store it for now. And because I'm also going to use it immediately, मैं शायद अभी ही जो सारन है दिवाली का, करंजी का, नॉट दिवाली का, मतलब दिवाली के लिए यूज़ करते हैं, बट वो मैं बनाने वाली हूँ. तो फॉर नाउ, बिकॉज इट शुड कूल डाउन फॉर अ बिट, so I'll be using this dabba. This is a container which I usually use to store my food. But yeah, I just want to quickly show you. I'll try to strain it. This is how it looks. I have this meaning, but I think it's fine. So it does looks like ghee. Okay, so the ghee is ready. It's very very hot, but like you see, it does. I'll be very honest. It does. It smells like घी जैसे. At least मेरी मम्मी गोवर्धन घी यूज़ करती है, तो it's not that all smelling like. Its aroma is not like ghee, but taste में it is tasting like ghee. So I am really, because why I want to really be very sure is के कैसे बोलूँ अब मैं. बिकॉज अगर ये गलत हो गया, देन आई एम गोइंग टू नॉट ओनली वेस्ट बटर, जो कि अभी मेरा वेस्ट हो गया है. आई थिंक सो वेस्ट नहीं हुआ है, बट यू नो इसके बाद I'll put semolina, I'll put coconut, grated coconut, I'll put sugar. तो बस एक चीज़ ख़राब हो गई, मतलब एक नहीं है दही, घी आई मीन, बट उसके पीछे काफ़ी बाकी के चीज़ें. पर नाउ आई थिंक आई विल जस्ट रिमूव दिस एक्स्ट्रा
जो white है I think it's a good idea to keep it. So I will remove that and then we are good. Zero. Okay. I don't know, maybe आप comment section में इसको बताना if I should remove this or not, but okay, so I don't know if you can see, but this is how my ghee looks like, and I put a picture here. So my ghee looks like, and if you enjoyed my little vlog, chota nahi tha, it's very big, but I don't know how much I will keep and how much I will remove. Subscribe. Let me know your stories of Diwali also in comments. Would love to read them. And yeah, it's a very general work, very vlog, very casual, because I also want to come back in future. When I come back and I'm looking at my first year of schooling and studying, and then I'm doing all this because it's the Diwali without my mother, without my father also. So I'm missing those times.